दोस्तों गुड आफ्टरनून। उन सबको धन्यवाद जिन्होंने कम्प्लीमेंट्स दिए हमको, कि जिन्होंने हमारे जो लास्ट वीडियो की कॉल थी उसमें हमने कुछ फार्मा स्टॉक, कुछ ऑटो स्टॉक, कुछ स्टील स्टॉक, कुछ शुगर स्टॉक में बाइंग करने को बोला था। तो जिन्होंने कमाया उन्होंने कम्प्लीमेंट भेजे, उनके लिए मैं थैंकफुल हूँ। और कुछ लोगों ने डेफिनेटली क्रिटिसाइज़ भी किया। क्रिटिसाइज़ ये किया, अब या तो उन्होंने ध्यान से देखते नहीं है वीडियो, या उनकी इंटरप्रिटेशन अलग है, परसेप्शन अलग है, सोचने का तरीका अलग है। यहाँ एक माइंड में दो चार पांच एनालिस्ट को, एस्ट्रोलॉजर को या टीवी एनालिस्ट को मिक्स करके वो कहते हैं कि आपने कहा था कि 6 तारीख को 17,000 टच करेगा निफ्टी। मैंने कहा मेरे को अच्छा वो वीडियो का क्लिप दे दो जहाँ मैंने ये कहा था कि 6 तारीख को 17,000 टच करेगा। वो कुड नॉट सेंड। ऐसे ही कुछ लोगों ने और ने भी बोला कि इस बारी आपकी सक्सेसफुल नहीं हुई। अगर आपने दोबारा विज़िट करो उस वीडियो को तो उसमें मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कही थी। नंबर 1, एस्ट्रोलॉजिकली एक दिन अप एक दिन नीचे क्विक रिवर्सल्स होंगी। क्विक रिवर्सल्स आपने देखा होगा, यहाँ मार्केट ऊपर बंद होती है, अगले दिन नीचे खुलती है, नीचे खुलती है, ऊपर बंद होती है, अगले दिन ऊपर खुलती है। एग्जैक्टली यही हुआ। टेक्निकली जिस पैटर्न से निफ्टी ने 16-17 ट्रेडिंग सेशन से ब्रेकआउट दिया था, दैट वाज 16,400, उसका टेक्निकल टारगेट 17,000 से 17,100 बनता था। निफ्टी 16,800 गया, लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। जैसा कि अक्सर होता है, कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स जब ब्रेकआउट देता है रेजिस्टेंस लेवल से, पहले ऊपर जाती है, सडन स्पॉट आती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे उस सपोर्ट लेवल पे, जो रेजिस्टेंस लेवल था उसके अराउंड सपोर्ट लेता है। कई बार उसके नीचे जाके या कई बार उसके ऊपर रह के सपोर्ट लेता है। इस बार निफ्टी ने क्या किया, फर्स्ट डे पे मंडे को ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आया, और अल्टीमेटली 16,400 का जो हमारा रेजिस्टेंस था, जो अब सपोर्ट बन गया था, उस पैटर्न के अंदर चला गया। तो मतलब जो ये टारगेट था 17,000 और 17,100 का, इसको हम अभी फ़िलहाल डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये 16,400 से ऊपर वापस नहीं जाता निफ्टी, तब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे। हो सकता है वो नलीफाई भी हो चुका हो और हो सकता है नहीं भी हुआ हो, लेकिन हमने इंट्राडे के हिसाब से मंडे को भी कमाया, वेडनेसडे को भी कमाया, थर्सडे को भी कमाया, और कल हमने 200 पॉइंट निफ्टी के कमाए, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के कमाए, और 100 पॉइंट हमने कॉल लेके कमाए। मैं इनवाइट करता हूँ उन ट्रेडर्स को जो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, कॉल पुट ऑप्शन में काम करते हैं, कि वो 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए हमें ज्वाइन करें और देखें हमारी क्वालिटी ऑफ कॉल्स, एक्यूरेसी ऑफ कॉल्स, फॉलो अप ऑफ आवर कॉल्स, हाउ वी सजेस्ट, हाउ वी फॉलो ईच एंड एवरी कॉल, और उसमें प्रॉफिट होता है कि नहीं। आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं पता और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको इनवाइट कर रहा हूँ कि अगर आप हमारी सर्विसेज लो 1 महीने के लिए या 3 महीने के लिए, तो हम आपको 10% एक्स्ट्रा टाइम देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 90 डेज़ का पैकेज लिया 3 महीने का, तो 90 की जगह आपको हम 100 डेज़ का टाइम पीरियड देंगे, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि बिफोर मार्केट ही हमारी स्ट्रेटजी डिवाइस हो जाती है, पॉलिसी बन जाती है कि आज क्या करना है। आज अगर बाय करना है तो हमको हर लेवल पे बाय करके ही चलना है। जैसे मंडे के दिन हुआ कि खुला नीचे था, 16,550 पे हमने एक लॉट बाय कराया, 16,495 पे बाय कराया, एवरेज थी 16,527, और वो उस दिन निफ्टी 16,621 के ऊपर चला गया था। 95 पॉइंट का प्रॉफिट था, लेकिन हमने 80 पॉइंट के ऊपर बोला प्रॉफिट बुक कर लो। सिमिलरली उसमें बैंक निफ्टी में भी 200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। और कल भी पॉलिसी क्लियर थी, वेरी मच क्लियर थी, कि आज बाय करके चलना है। कल हमने करीब 200 पॉइंट निफ्टी के, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी के, और 100 पॉइंट शायद उसके कॉल ऑप्शन में कमाए। तो इसके लिए मैं इनवाइट करता हूँ उन ट्रेडर्स को जो सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी में काम करते हैं, तो जस्ट सी, कोई बड़ी 5,000 रुपये या 10,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है। आप हज़ारों कमाते होंगे, हज़ारों गंवाते होंगे,
आपने हज़ारों कमाए होंगे, गंवाए होंगे, तो एटलीस्ट आपको मालूम पड़ जाएगा। अनलाइक अदर एनालिस्ट, हमारी क्वालिटी ऑफ कॉल्स क्या है, एक्यूरेसी ऑफ कॉल क्या है, फॉलोअप कैसा होता है, हम कैसे करते हैं। चलो वापस आते हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट में हम जो प्रेडिक्शन करते हैं दैट इज़ प्योरली एस्ट्रोलॉजिकल बेस। टेक्निकल का हम रेफरेंस कभी कभी देते हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम भी कहा कि 16,400 से ऊपर जाएगा तो ये इसका टारगेट बैठ जाएगा 17,000 से 17,100, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो लेट अस फॉरगेट टेक्निकल फॉर द टाइम बिंग। दोस्तों, मैं हूं गुलशन कुमार, एस्ट्रो टेक्निकल एनालिस्ट हूं, एस्ट्रोलॉजी में भी क्वालिफाइड हूं और टेक्निकल एनालिस्ट में भी क्वालिफाइड हूं। किंतु फॉर लास्ट 15 और 17 ईयर्स एस्ट्रोलॉजी पे मेरा फोकस ज़्यादा है। एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी, जुनून, सब कुछ मेरा बन चुका है। और मैंने देखा है कि एस्ट्रोलॉजी भी उतना ही कमाल से काम करती है जहाँ टेक्निकल्स काम नहीं करते। जहाँ किसी को नहीं पता होगा कि आज शाम को मार्केट गिरनी है, जहाँ ये नहीं पता कि आज मार्केट चढ़नी है, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी बताती है कि आज मार्केट चढ़ेगी या आज मार्केट गिरेगी। तो हम उसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर लेते हैं और उस हिसाब से एक्ट करते हैं। यस, फेलियर होते हैं ऑफ कोर्स, जैसे आज हुआ। आज हमने पॉलिसी यही थी हमारी कि हमने कहा था 10 तारीख को पॉजिटिव रहेगी मार्केट, तो 10 तारीख का मतलब होता है +-1 डे। तो हो सकता है जो कल का राइज आ गया हो वो डिस्काउंट हो गया हो। ये भी हो सकता है कि वीनस और यूरेनस का जो कल कंजक्शन है वो उसको हमने अंडर एस्टिमेट कर दिया हो। या कई बार वर्ल्ड मार्केट्स भी इन्फ्लुएंस करती हैं और वो एस्ट्रोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स या उनका इन्फ्लुएंस होता है वो 1-2 दिन के लिए कर सकती हैं इफेक्ट। तो इसलिए आज हमारा आई वुड से वी वर नॉट सक्सेसफुल। हमें लॉस हुआ करीब 15 पॉइंट का निफ्टी फ्यूचर के अंदर और आई डोंट नो 100 पॉइंट का करीब बैंक निफ्टी में और 10 रुपये कॉल के अंदर। तो सब मिला के 4-5-6 हज़ार हुआ होगा 2 लॉट की हम बात करें तो। एस्ट्रोलॉजिकली जैसे मैंने कहा कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ था 5 तारीख को। वीनस और यूरेनस का कंजक्शन है कल 11 तारीख को और 12 तारीख को मून स्कॉर्पियो में जाएगा। जनरली मून जब भी स्कॉर्पियो में नीच का होकर जाता है तो अगर कोई और पावरफुल एस्पेक्ट काम नहीं कर रहा होता तो मार्केट थोड़ी ढीली होती है। 14 को फुल मून है, 16 को सन और नेपट्यून का स्क्वायर एस्पेक्ट है और 18 को है सन और सैटर्न का। नेपट्यून रेट्रोग्रेड होगा 28 को और सन जुपिटर का स्क्वायर एस्पेक्ट होगा 29 को। मोटा मोटी तौर पे हमने जो फोरकास्ट की थी कि 8-9 तारीख से 17 जून तक पॉजिटिव रहेगा बारिंग आईटी सेक्टर। कंप्लीट आईटी सेक्टर जो है हम उसमें कंफर्टेबल नहीं है। 29 जून तक आईटी सेक्टर जो है हम बुलिश नहीं है। बाकी जो हमने कहा था कि जो पॉजिटिव रहेंगे उसमें हमने कई कहा था कि जो कुछ स्टॉक्स का हमने नाम भी दिया था। फार्मा में डॉक्टर रेड्डी चला और अपोलो हॉस्पिटल चला और भी कई स्टॉक चले जिसकी वजह से लोगों ने हमको कम्प्लीमेंट भेजे। डाबर अच्छा है, दिवीज़ लैब अच्छा है, अपोलो हॉस्पिटल अच्छा है, देन सम जो पैथोलॉजिकल लैब वाले हैं स्टॉक वो भी इस हफ्ते काम अच्छा किया है। उसके अलावा सिप्ला, ल्यूपिन, सन फार्मा वगैरह वो भी सही चले हैं। इसके अलावा कुछ कहा था हमने प्राइवेट बैंक चलेंगे, पीएसयू बैंक नहीं, प्राइवेट बैंक में हमने एक्सिस बैंक बाय कराया 655 पे और कल ही 665 हो गया, 655 पे और कल ही 665 हो गया था और हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई बैंक हैं जैसे इंडसइंड बैंक है या महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस है या इवन बजाज फाइनेंस है, ये थोड़े पॉजिटिव लग रहे हैं। ऑटो में हमने कहा था मारुति अच्छा लग रहा है हमें और बाकी का हमने नहीं बोला, मारुति के बारे में बोला था और मारुति हमने 37682 पे बाय करवाया था एवरेज, जो कि 79 करीब 50-55 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हमें 2 लॉट के अंदर दे गया है। तो दोस्तों ये था लास्ट वीक का रिव्यू और इस हफ्ते में क्या हुआ और हम बात करते हैं अगले हफ्ते क्या होगा। अगले हफ्ते जैसा कि हम कह रहे हैं कि 8-9 तारीख के बाद 17 तक मार्केट पॉजिटिव रहेगी। इसमें अगर हम पहले बेरियस स्टॉक्स की नाम लें तो उसमें हमको इन्फोसिस, माइंडट्री, टेक महिंद्रा, विप्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, चोलामंडलम फाइनेंस, बजाज ऑटो और रिलायंस, ये हमें वीक लग रहे हैं। और पॉजिटिव साइड में अदानी पोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल,
एशियन पेंट्स, टाइटन, एक्सिस बैंक, भारत इलेक्ट्रिकल, HUL, IGL, LIC हाउसिंग फाइनेंस, और उसके बाद JSW स्टील, टाइटन, DLF समहाउ इंडिकेशन दे रहा है चलने की। तो दोस्तों ये कुछ स्टॉक पॉजिटिव साइड में और कुछ ये नेगेटिव साइड में बताए हैं, प्योरली फॉर 1 वीक, नेक्स्ट वीक के लिए। और इसमें ज़रूरी नहीं कि सारे चलें, ये जस्ट एक गाइडेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि गाइडेंस, जैसे ऑटो स्टॉक है, मैंने कहा मारुति पॉजिटिव है तो महिंद्रा वो जो है वो नेगेटिव लग रहा है। जैसे हमने IT स्टॉक बोला, कल हमने एम्फोसिस बाय कराया था, एम्फोसिस में प्रॉफिट हुआ, लेकिन आज हम देखोगे तो माइंट्री और इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में और विप्रो में हम 3-4 दिन से बेरिश ही चल रहे हैं, और जिन्होंने किया होगा तो डेफिनेटली कमाया होगा। तो दोनों साइड की मूवमेंट अगले हफ्ते भी रहने की चांसेस हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव साइड में ज़्यादा चलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव साइड में ज़्यादा इंडिकेशन दे रहा है और नेगेटिव साइड में कम है। तो नेट शेल में जो जिन लोगों ने आज बाय किया निफ्टी, हो सकता है उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया हो नेक्स्ट वीक के लिए। अगर नहीं भी किया हुआ तो हम मंडे को फिर निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय करेंगे या पुट ऑप्शन बेचेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का 1 हफ्ते के लिए। वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग, फॉर 1 वीक ओनली टिल 17 के बाद जो आस्पेक्ट हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, कुछ लोगों का मत है, यूट्यूब में मैंने यहाँ कहीं पे देख रहा था, कुछ लोगों का मत है कि 17 के बाद मार्केट पॉजिटिव होगी, लेकिन समहाउ मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा 17 तारीख से 29 तारीख तक। हम एक बारी उस दिन भी रिव्यू कर लेंगे, अगर हमें चेंज करनी पड़ेगी स्ट्रेटेजी अपनी तो हम उस हिसाब से चेंज भी कर लेंगे। और जाते जाते मैं बोलूँ, हॉरोस्कोप दिखाना ज़रूरी है, पार्ट प्रॉफिट बुक करना ज़रूरी है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ये कुछ रूल्स हैं गेम के, जब तक आप रूल नहीं फॉलो करोगे गेम के रूल तो फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर रहोगे तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट कमाओगे, डेफिनेटली। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।